विद्याति सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की चातुर्मास का समय चल रहा था। सेठ जी अपने घर के बाहर दलान पर बैठ कर के पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक घर के सामने दो मुनि महाराज निकले, आहार मुद्रा में निकले। युगल मुनि महाराज आए। सेठ जी पहले तो सोचते रहे, चातुर्मास चल रहा है, मैं नगर सेठ हूँ, नगर में एक भी मुनिराज है नहीं, ये चातुर्मास के बीच में कहाँ से आ गए। और आहार की मुद्रा लेकर के आए तो सेठ जी ने बहू को आवाज़ लगाई। बहू से कहा, बेटा महाराज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन हैं, कैसे हैं, ये तो बाद में बात करेंगे, पहले तो वो आहार मुद्रा लेकर के आए हैं, इसलिए पहले पड़गाहन करके आहार करा दो। सेठ जी और बहू ने दोनों ने मिलकर के, घर के और भी लोग आए, मिलकर के सबने मिला और महाराज का पड़गाहन कर लिया। पड़गाहन कर लिया, अच्छे से आहार करा दिए और पूरे आहार में सेठ जी को एक ही संकलेश होता रहा, चातुर्मास के बीच में कैसे आ गए, किस संग से भग करके आए हैं, कहाँ से खटापटी हुई होगी और आए हैं। चातुर्मास के बीच में तो नहीं चलना चाहिए था, लेकिन आ गए। अब आ गए, सामने से पड़गाहन करा दिया, आहार दे रहा है और शंका भी कर रहा है, दान दे रहा है और शंका भी कर रहा है। कैसे साधु हैं, आहार के बीच में आ गए, चातुर्मास के बीच में आ गए। आहार सानंद संपन्न हुआ, पैर वैर पोंछे, तैयार किया, नमोस्तु किया। सेठ जी ने ज़्यादा बहुमान नहीं किया। महाराज अपना कमंडल उठाए, थोड़ा आगे लेकर के चले गए महाराज। सेठ जी ने सोचा शाम को मंदिर जाऊंगा, पता करूंगा उपाश्रय में कौन साधु आया है। थोड़ी देर बाद हुआ, वे ही दो मुनिराज फिर आहार मुद्रा लेकर के आ गए, दोबारा आ गए। सेठ जी बाहर बैठे थे। सेठ जी को लगा कि अभी तो आहार कराया है इनको, अभी तो भरपेट भोजन दिया है और दोबारा, ये मुनि हो नहीं सकता। सेठ जी
बैठे रहे अपनी जगह पर, उठे भी नहीं। अंदर नौकरों ने बताया कि 2 महाराज आ रहे हैं आहार मुद्रा लेकर के, और अभी तो होके गए हैं। बहू अंदर से बाहर आई, कलश उठाया, हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। फिर प्रदाहन किया, परिक्रमा लगाई, अंदर ले गई, पाद प्रक्षालन कराया, पूजा करी। पूजा करने के बाद आहार कराया। बहू के मन के अंदर कोई शंका नहीं, निशंकित महाराज हैं, आहार मुद्रा लेकर के आए हैं, आहार मांग रहे हैं, हाथ उनने खोली दिया है, विधिवत बिल्कुल व्यवस्थित है, नीची आंखें हैं, ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं, पेट स्वस्थ तो दिख रहा है, लेकिन अभी दिया है ऐसा उसके मन के अंदर भाव नहीं आया। महाराज को आहार करा दिया। 2 महाराज 1 घंटे तक पुनः आहार करने के बाद बाहर निकले। सेठ जी बाहर दैलान में बैठे थे, वो उठे तक नहीं। क्या उठना, मुनिचर्या में तो एक ही बार आहार होता है, अभी करके गए और दोबारा करने आ गए। वो गए, समायिक का समय हुआ, समायिक के बाद 1:30 बजा होगा। मुनिराज 2 पुनः आहारचर्या के लिए आ गए। फिर आ गए, सेठ जी बोलते हैं, कैसा आदमी है, सुबह 9:30 पे आया था, 10:30 तक खाया, 11 बजे आया था, 12 बजे तक खाया, और समायिक करके उठा और 1:30 बजे फिर आ गया। गजब है। सेठ जी ने तो मन के अंदर वो भावना ही भाली कि ये भ्रष्टाद अपि भ्रष्ट, भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। जिन मुद्रा को लेकर के घूम रहा है, पिछी कमंडलू है, मैं क्या करूं। सेठ जी उठे नहीं। बहू ने 1:30 बजे फिर प्रगाहन किया, फिर प्रगाहन किया, हे भगवान, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। दिगंबर साधु की चर्या पड़ गई, अंदर लेकर के गई, चंदन की चौकी बनाई थी, चंदन की चौकी में 2 मुनिराज को बैठाया, बैठा करके पूजा करी। पूजा करने के बाद और आहार दान दिया। बहू के मन के अंदर कोई शंका नहीं है, महाराज ने मांगा है मैं दूंगी, मेरा काम है देना। और अपनी समझ का प्रयोग साधु के सामने किए बिना उन्होंने मुनि महाराज को धर्म लाभ दिया। आपको महाराज जो चाहिए है, शावक का घर है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, आपको जो चाहिए है आप सब ले लीजिए। मुनि महाराज ने भरपेट, दोनों युगल मुनि महाराज ने आहार ग्रहण किया, मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। सेठ जी बाहर बैठे थे। अभी तक 2 बार जब मुनिराज घर के अंदर प्रवेश किए तो घर के दरवाजे से बाहर निकले और फिर कहीं चले गए। इस बार जो मुनिराज तीसरी बार जब वे आहार के लिए पधारे तो सेठ जी के सामने खड़े होकर के उनको आशीर्वाद दिया, और सीढ़ी से ना उतर करके वो जो छज्जा बना था उसी छज्जे से सीधे आसमान में पैर रखते हुए और अंतरिक्ष में चले गए। जब सेठ जी ने देखा मुनि महाराज, और वो भी रिद्धिधारी, जैसे ही दिमाग चला सेठ का कि रिद्धिधारी मुनि महाराज आए थे, युगल रिद्धिधारी 2-2 करके 6 मुनि महाराज मेरे घर के अंदर आए और 6 मुनिराज को आहार दान दिया। उसमें से 2 मुनिराज को बस मैंने आहार दान दिया, वो भी शंका के साथ। उसके बाद 4 मुनि महाराज के प्रति तो मेरी श्रद्धा ही खत्म हो गई। श्रद्धा कब जगी श्रद्धा? जब मुनि महाराज सीढ़ी से नीचे ना उतर करके उस सेठ के सामने सीधे आकाश में गमन करते हुए आकाश में चले गए, तब सेठ की आंख खुली तो सेठ कहता है, गलती हुई, मैं चूक गया। किस बात से चूक गया?
रिद्धिधारी मुनिराज हमारे घर के अंदर आए, मैं चूक गया। रिद्धिधारी मुनिराज मेरे घर के अंदर आए, आहार किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मन के अंदर उनके अवधि ज्ञान भी होगा, वे मेरे मन की बात भी समझ रहे होंगे, मनः पर्या ज्ञान भी उनके अंदर होगा। रिद्धियाँ थीं, मनः पर्या ज्ञान के साथ उच्च तपस्या करने वालों को फली होंगी। उन्होंने मेरे मन के अंदर की बात भी जान ली होगी। उसके बाद कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद देकर के गए। बार बार सेठ को खूब संक्लेश हुआ कि रिद्धिधारी मुनिराज हमारी आंख के सामने आए और हम चूक गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ। रिद्धिधारी मुनिराज गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हम सब की आंख के सामने आए, हम चूक गए, हम चूक गए। हम चाहते तो अपनी जान की बाजी लगा करके उनकी सेवा करते, लेकिन इसमें से सभा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे कभी 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल के होंगे। अभी एक वृद्ध मिला 65 साल का। हमने कहा सभा में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। उसमें उस 65 साल के वृद्ध ने हाथ उठाया, हाथ उठा करके कहता है हम चूक गए। 65 साल मेरी जिंदगी को हो गया, गुरुजी इसी धरती पर थे, दुनिया में हर जगह गया, बैंकॉक गया, पटाया गया, शिमला गया, कुल्लू गया, मनाली गया, कश्मीर गया, हर जगह घूमा, लेकिन 1500 रुपये खर्चा करके उस रिद्धिधारी मुनिराज का शरीर हमने अपनी आंख से तक नहीं देखा। जिंदगी के 65 साल वो यहाँ तक थे, यहाँ पर थे, और हम चूक गए। इतना रोया वो आदमी। अभी 3 कॉलोनी पहले की बात है, यहीं जयपुर में। इतना रोए वो सज्जन, बोले महाराज हम चूक गए। हमने उनसे एक ही शब्द कहा, अभी तो एक रिद्धिधारी से चूक गए, दूसरे रिद्धिधारी से मत चूक जाना। उन्हीं की जैसी सत्ताधारी एक और रिद्धिधारी हैं, गुरुदेव समय सागर जी महाराज। कई बार ऐसा होता है, हम साधु को सामान्य शरीरधारी समझ लेते हैं। साधु बिल्कुल असामान्य होता है बंधु। उसकी शब्दों से जो झरना झरता है, अंतर मन तक जा करके सामने वाले को द्रवित करके उसके लिए सम्यक्त के रास्ते खोलता है। आज मैंने जब उनसे कहा कि एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन से आप चूके हैं, अभी एक और रिद्धिधारी मुनिराज गुरुदेव समय सागर जी महाराज धरती पर विचरण कर रहे हैं, जाइए और जाकर के उनके चरणों में अपना माथा रखिए और अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त करिए। कितनी बार ऐसा होता है ना, गली में, मोहल्ले में सच्चा साधु आता है, हम अपने किसी विशेष अंतर्भाव के कारण चूक जाते हैं। मोहल्ले तक साधु आया, चूक गए, घर तक साधु आया और चूक गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सजग, जैसे अभी हमारे पास मेवात की धरती से, हरियाणा से हमारे पास आए और महिला आंख में आंसू भर के बोली, मैं आपको चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई, क्योंकि कितनी बार सोचती थी कि आपके दर्शन करूंगी, दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। पुरुष ने कहा कि महाराज जी इस बार तो नियम लगा के निकला घर से, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और गुरु जी जैसी साधना करते हुए यहाँ तक आ गए। ये अंतर्भाव में सम्यक्त की निर्मलता का परिणाम है। घर के अंदर बैठ करके देशना सुन करके और साधुओं के प्रति जब निर्मल भाव पैदा होता है, इस तरीके के परिणाम मन के अंदर पैदा होते हैं। मैं चूक न जाऊं, ये पर्याय चूक न जाए। और क्या गजब का बीज बोया। 18-20 साल के 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों के सामने हरे हरे निकाल करके सामने रख दिए और कहा यह आपको समर्पित है। मैं बस एक ही चीज़ देख रहा था कि पिता दान भी दे रहा है और बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है कि दान देना है तो ऐसे ही गुरुओं के चरणों में आगे भी भविष्य में समर्पित करते रहना है। और सहज भाव से उन्होंने अपनी संविधा अर्पित कर दी। हमने गुरुवर को हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपके चरणों का धन है, आप तक मैं सहजता में पहुंचा दूं, आप आशीर्वाद दीजिए। दोनों धन्य हुए, वो भी धन्य हुआ देने वाला
और ये जिन शासन भी धन्य हुआ उन दानदाताओं से, जिन दानदाताओं के बल पर इसकी सांसें चलती हैं। अगर गृहस्थ दान न करे तो फिर जिन शासन की सांसें चलना बंद हो जाए। एक बच्ची बैठी है सामने, अभी उसको एक दिन पहले ही प्रेरणा दी थी, उसने भी एक बच्ची को संभालने की घोषणा कर ली। मैंने कहा कैसी सहजता में लोग तैयार होते हैं। आचार्य सिंह जी हम सब से कहते थे, हम लोग जब गुरु जी के पास गए, आचार्य सिंह जी कहते हैं शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, चार चीजें। क्या क्या? शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को। हम लोगों ने व्रत लिया, व्रत लेने के साथ ही गुरुजी ने हम लोगों को चार शब्द दिए। शब्द को, समय को, संपत्ति को और शरीर को, चार चीजों को धर्म में लगाते चलो। शब्द को धर्म में लगाते चलो। जहां मौका मिले जिससे भी संवाद करो, ये तय करो कि उस संवाद में तुम्हारे प्रभु और गुरु का नाम जरूर आएगा। किसी से भी संवाद करो, कभी भी घर के अंदर भी संवाद करो तो एक बार अपने पति से भी कहो, महाराज जी कहते हैं शाम को नहीं खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। एक बार बोलो, भले रात में वो खा रहा हो, लेकिन शब्द को धर्म में लगाते चलो, समय को धर्म में लगाते चलो भैया। अगर हम सोचते हैं कि चिक चिक पिच पिच खत्म हो जाएगी, उसके बाद बैठ करके आराम से टीवी देखेंगे, आराम से धर्म ध्यान करेंगे, दुनिया में कभी किसी की चिक चिक पिच पिच बंद नहीं हुई बंधुओं। इस चिक चिक पिच पिच के बीच में ही इंसान को धर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। अपनी दुकान अपने हाथ से बंद करनी पड़ती है, पत्नी से कहना पड़ता है चल गिरनार जी 3 दिन के लिए घूम करके वापस आते हैं। ये समय को धर्म में लगाते चलो। महाराज बहुत व्यस्त हैं। हाँ, तुमसे ज़्यादा व्यस्त वो चूहा रहता है, पूरी रात छोटे से पंजे से ऐसा 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 खोदता रहता है। देखा है चूहा को? अब भी ये रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर देख करके आ रहे, मोटे मोटे, वो क्या है जैसे कि एप्पल में प्रो आता है ना, ऐसे प्रो क्वालिटी के चूहा देख करके आ रहे, इतने मोटे मोटे। हमने कहा 1-2 होते तो कोई बात नहीं, वहाँ तो उनकी पूरा शॉपिंग मॉल है उनका। तो ये खोदता है धीरे 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 धीरे, दोनों हाथ से खोदते 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 पूरी रात खोदता है। सुबह होती है, सुबह होते साथ ही निकलने वाला राहगीर निकलता है, एक लात मारता है और जिंदगी भर की, उसकी दिन भर की, रात भर की मेहनत उसी गड्ढे में फिर घुस जाती है। हम सोचते हैं खूब खोद लिया हमने, बहुत मेहनत कर ली, बहुत बड़े हो गए, लेकिन काल की एक लात पड़ेगी और जितना कमाया था सब उसी गड्ढे में घुस जाएगा वापस। इसलिए क्या करो भैया, समय को धर्म में लगाते चलो। ये नहीं सोचो कमाते ही रहेंगे, कमाने वाले जिंदगी भर कमाते रह गए और मजे करने वाले मजे करके चलते बने। तो व्यक्ति क्या करता है, शटर गिराता है। हमने ऐसे परिवार देखे, और मेवात हरियाणा से जो ये परिवार आया है, ये भी तो अपने घर की शटर गिरा करके आया होगा नहीं? मैं जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास दूर से आता है तो एक बार गुरु जी ने हमसे कहा, मैं कुंडलपुर में था, मई का समय था, गर्मी बहुत तेज थी और कुंडलपुर का महोत्सव हो रहा था। सन 2020 की बात है, अभी 2-3 साल 6 साल पहले की। गुरु जी ने कहा बिनम सागर जी जाइए प्रवचन करके आइए। हमने कहा इतनी तेज गर्मी है, शाहबाग कूलर में बैठा होगा, हम पसीना झरझर बहाएंगे। हमने कहा बचो। आचार्य सिंह जी से कहा, आचार्य सिंह भीड़ बहुत है, आप ही चलिए। आचार्य सिंह बोलते हैं पास में आओ। हम पास में गए। आचार्य सिंह का उस दिन अंदाज बिल्कुल अलग था। गुरुजी अंदर अलग अंदाज में से बोलते हैं, इतनी जनता आई है, उसको तुम भीड़ कहते हो? सोचो पहले महाराज क्या बोल रहे हो। एकदम से मेरे शब्द को गुरुजी ने पकड़ा और पकड़ करके आचार्य सिंह शब्द की व्याख्या करने लगे। बोलते हैं कोई आदमी दिल्ली से आया होगा, अपनी दुकान बंद करी होगी, दुकान में 5-7 हज़ार रुपये रोज का कमाता होगा, 1 लाख 2 लाख का बेचता होगा तो 5 हज़ार तो कमाता ही होगा। सबसे पहले उसने 5 हज़ार की कमाई छोड़ी,
फिर 8 का पैसा निकाला होगा, टैक्सी वाले को दिए होंगे 500 रुपये, स्टेशन आया होगा, उसके बाद ट्रेन में चढ़ा होगा, ट्रेन की टिकट कटाई होगी, धक्के खाए होंगे, पसीना बहाया होगा, उसके बाद वहाँ से उतरा होगा, नीचे जिस स्टेशन में उतरा होगा वहाँ फिर टैक्सी पकड़ी होगी, टैक्सी पकड़ करके मेहनत करके पसीने से लतर भतर हो करके वो क्षेत्र तक आया। क्षेत्र पर आने के बाद उसको नहाने का ढंग के पानी नहीं मिला, उसको खाने के लिए व्यवस्थित मान लो भोजन नहीं मिला, और वो सुबह से इंतज़ार कर रहा है गुरु महाराज आएंगे। कभी सोचो, जो लोग इतनी मेहनत करके दूर से आते हैं, आप उसको भीड़ कह रहे हैं। धर्मात्मा देखना हो तो महाराज मंच में जाके देखिए कितने धर्मात्मा बैठे। जब आचार्य श्री जी ने ऐसा संबोधन दिया तब वो दृष्टि गई कि कोई श्रावक घर से निकलता है तो पहले तो 2-5-10 हज़ार रुपये का रोज का अपना नुकसान करता है, रात्रि का परिश्रम सहता है, प्रतिकूलताएं सहता है, यहाँ आता है, आस्था के बल पर हाथ जोड़ करके बैठता है। फिर गुरु जी ने कहा कि देखना, वो इतनी दूर से आया है और इतना कुछ छोड़ करके आया है, इतना उसके पैसे की कीमत तुम्हारे प्रवचन से सूल हो जानी चाहिए। उसको जब यहाँ से जाए तो उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने जो धन और समय लगाया था, आज गुरु के उपदेश सुनकर के मैं कृतकृत्य हुआ। गुरु जी ने ऐसा संवाद बीच में रखा। अब प्रवचन बोलने से पहले शब्द लड़खड़ाने लगे, क्योंकि जब बड़े आचार्य छोटे से साधु, हम कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, हिला दिया। अब मैं सोच रहा था ऐसा क्या श्रावक को दूं कि श्रावक यहाँ से जाए तो जाते वक्त उसको इस बात का एहसास हो कि मेरी पूरी यात्रा, मेरा पूरा त्याग, मेरा पूरा पैसा महाराज के प्रवचन सुन करके वसूल हो गया। तो मैं सोच रहा था, वहाँ पर भी मैंने यही शब्द कहे। गुरु जी के 4 शब्द हैं। आचार्य जी कहते हैं, शब्द को, समय को, शरीर को और संपत्ति को धर्म में लगाते चलो जब मौका मिल जाए। आज एक दिन अच्छा है, अभी कोई प्रतिकूलता नहीं है, शरीर स्वस्थ है, शब्द को धर्म में लगाते चलो। जय जिनेंद्र से शुरुआत करो और जय जिनेंद्र से दिन का अंत करो। आपके पास सामर्थ्य है, रात में 1.5 घंटे रील्स देखने से अच्छा है 15 मिनट सामूहिक आलोचना पाठ करो। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। ये पूरा परिवार मिलकर के पढ़ ले। क्या हुआ? शब्द को धर्म में लगाते चलो, और अकेले मत लगाते चलो, परिवार के साथ लगाते चलो। पाप करने दुनिया में कहीं भी जाओ तो अपने बच्चे को घर में छोड़ करके जाना। क्यों? हम तो करेंगे, हमको देख करके हमारा बच्चा सीख जाएगा। मनाली जाओ, कश्मीर जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, पटाया जाओ, कभी बच्चे को साथ में लेके मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे जाकर के तुम्हारी माँ भी हाफ पैंट पहन करके घूमेगी, हाफ टी शर्ट बनियान सैंडो पहन करके घूमेगी। बेटा तुम देखोगे तो तुम भी ये पाप सीख जाओगे। तो पाप सिखाने की जरूरत नहीं है। महाराज, हम बच्चों को लेकर के नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे? पाप करने के लिए पैसा देना पर्याप्त है, पाप देने के लिए समर्थन देना बहुत गलत बात है। आप तो पैसा दे दीजिए, बेटा मम्मी पापा बैंकॉक घूम आए हैं, तुम्हारी भी भावना थी, तुम भी एक बार देखाओ। लेकिन बच्चों को पाप करने के लिए, पाप करने के लिए साथ में लेकर के कभी नहीं जाना। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। तुम माँ के लक्षण लड़का जब विदेश में देखता है तब उसको सही में समझ में आता है कि जो अंदर वाली जो स्त्री है वो तो मर्यादा दूर होने के बाद उदय में आ रही है। आती है कि नहीं? यहाँ पर तो बिल्कुल पाउडर वाला सिंदूर माथे पे लगा करके, बिंदी लगा करके, घूंघट डाल करके और नीची निगाहों पे है। लेकिन स्विट्जरलैंड में जाने के बाद आपके वेशभूषा कैसी होती है? स्विट्जरलैंड जैसी होती है महाराज। यहाँ जैसी कैसी होगी? होगी ना। बच्चे को बस समझाइएगा, बच्चे को बोलिएगा कि बेटा हम तुमको साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। पाप के क्षेत्र में कभी बच्चों को साथ में लेकर के नहीं जाते। धर्म के क्षेत्र में मेवात से आ गए, हरियाणा से 2 जवान बच्चे साथ में लेकर के आए और झोला भी लेकर के आए, बच्चों के सामने दिया। क्या भावना थी? बस एक ही भावना थी कि धर्म में
शब्द, समय, संपत्ति और शरीर। समय, संपत्ति और शब्द, ये चार चीजें धर्म में अपनी भी लगाते चलो और अपनों की भी लगाते चलो। भैया घर के अंदर पहले दिन के संवाद में तय करिएगा कि आपके शब्द और आपके परिवार के शब्द धर्म में लगते हैं कि नहीं लगते। आपकी संपत्ति धर्म में लगती है कि नहीं लगती। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक दान देकर के खुश होता है और एक जिस निमित्त से दान दिया है वहां न ले जा करके अपने घर में घुसा करके खुश होता है। मंदिर का पैसा तो नहीं खाया। महाराज जब मंदिर बन रहा था तो लोहा हमारी दुकान से आया, जैन स्टील कंपनी, लोहे के अधिकृत विक्रेता, बहुत अच्छी बात है। 65 रुपए किलो का लोहा था। हमने सोचा इसमें एक TMT शब्द और लिख देते हैं, 68 रुपए किलो का लगा देते हैं, बिल तो हमें को पास करवाना है। तो मंदिर के पैसे से 3 रुपए किलो ज़्यादा कमा लिए। मंदिर में नॉन ट्रेंडिंग की सीमेंट आई थी, उसी में से 50 बोरी अपने घर में उतरवा ली। बोले क्या हमारा 350 की मार्केट में बिक रही थी, 220 की पड़ी थी, 220 का पैसा दिया हमने मंदिर को। एहसान किया तुमने, एहसान किया कि मंदिर का 150 रुपये बोरी का खा लिया। क्या किया सही बताओ। तो क्या करो, संपत्ति को मंदिर में लगाते रहो। मंदिर की संपत्ति कुछ लोग घर में लगाते रहते हैं। ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे। इंदौर में था बंधुओं, कमल जी अग्रवाल करके एक व्यक्ति है, उसने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बिल्डिंग बनाई और जब भी कोई चीज़ खरीदने जाता, लास्ट सेटलमेंट करने के बाद जब बिल बनता तो बिल में कहता कि ये तो ठीक है तुम 370 रुपये का सामान दे रहे हो, लेकिन बिल बनाओ 368 रुपये का, 2 रुपये मैं ऊपर से दूंगा, बिल बनेगा 268 का। उनके एक भी बिल दुनिया में कोई भी उठा करके देख ले, उस डेट पे उस सामान की कीमत वो आपको मिलेगी ही नहीं। उससे 2 रुपये कम का बिल लगा करके अपने जेब से 5 करोड़ की चैरिटी करके उस व्यक्ति ने प्रतिभा मंडल की बिल्डिंग बनाई। एक बार दिमाग में कोई बात बैठ जाए, समय को, शब्द को, संपत्ति को और शरीर को धर्म में लगाते चलो। आप सबसे भी कहेंगे, बहुत धैर्य के साथ जो मुझे सोशल मीडिया में बाहर और यहाँ भी सुनते हैं, सबसे एक ही संवाद है, गुरु जी का संवाद है। गुरु जी हमसे कह रहे थे शब्द को धर्म में लगाते चलो, संपत्ति को धर्म में लगाते चलो। संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसा ही संपत्ति नहीं है, ज्ञान भी संपत्ति है। ज्ञान की संपत्ति भी धर्म में लगाते चलो। बेटा ऐसा करने से गड़बड़ हो जाता है, प्यार से समझा दो। कोई कुमार्ग में जा रहा होगा, सुधर करके आगे आ जाएगा। संपत्ति को धर्म में लगाते चलो और पैसा मिल जाए, धन मिल जाए पुण्य से। और हमेशा वही बात मैंने कही है दानदाताओं के लिए कि पहले तुम अपने परिवार का पेट भर लो, उसके बाद लगे कि इस पैसे की अभी कोई उपयोगिता नहीं है, परिवार में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इस पैसे को दान अभी दिया जा सकता है, तो छोड़ दो। थोड़ा सा छोड़ दोगे तो जिन शासन 2000 साल के लिए स्थिर हो जाएगा। 2000 साल के बीच में हमारे जैसे संबोधन देने वाले और आपके जैसे सुनने वाले फिर नए आएंगे, फिर किसी की गठजोड़ बैठेगा, क्योंकि ये संबोधन यहाँ पर पहली बार तो है नहीं। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, तू भी एक पल का हिस्सा है, जो कल जुदा हो जाएगा वो आज तुम्हारा किस्सा है। तो हम एक पल के हैं। जैन शासन ना चाहते हुए अपने कंधों पर कंधे लग गए और शासन को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करने लगे। आज हमारा कंधा लगा है, किसी दिन ये कंधा टूट करके मिट्टी में राख होकर के 2.5 किलो की राख बन के गिरेगा। उस वक्त तक एक नया कंधा फिर आ चुका होगा, हमारा भी और आपका भी। आपके जैसे लोग भी नए आएंगे, वो भी बोलेंगे महाराज कभी हमारे बाबा जी ने दान दिया था, उस समय उनके साथ साधु होंगे, आज हमारे सामने आप हैं, बताइए क्या करना है। हम भी वो पुरुषार्थ करेंगे और समय को, सत्ता को, समय को, शरीर को, शब्द को और संपत्ति को धर्म में लगाते चलो। जीवन का सौंदर्य है बंधु। अगर ये 4 चीजें धर्म में नहीं लगी तो कुधर्म में लग करके चारों बर्बाद होती हैं। शब्द जब अपशब्द के रूप का रूप धारण करके मुंह से निकलता है
तो दुनिया में सिर्फ विप्लव पैदा करता है। थोड़ी सी तनातनी में देशों का पूरा अस्तित्व नष्ट हो गया। थोड़ी सी तनातनी में एक भी आदमी झुकने तैयार नहीं था। उसने ऐसे घूरा तो हमने उसको भी ऐसे घूरा, इतना घूरा कि दोनों घूरे में मिल गए। दोनों मिल गए ना, इराक भी ईरान भी घूरे में मिल गया। अब वो जिसको घूरे में मिलाना चाहता है वो भी घूरे में मिल गया। दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी विप्लव होता है, प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। वहां लड़ाई हुई, फालतू में तुम्हारे पेट्रोल के रेट तेज हो गए, झगड़ा वहां हो रहा है, बम वो फोड़ रहे हैं और पैसे में वजन हमारी जेब में पड़ रहा है। कल दाल 90 रुपए किलो थी, उनके झगड़े के चक्कर में 140 रुपए किलो हो गई। कल सोना कुछ था, आज उसका रेट आसमान छू रहा है। अब अगले आगे जाकर क्या करेंगे? बहू को सोना नहीं देंगे, सोने की 1 डिग्री सुनार के यहाँ से लाएंगे, उसको पानी में एसिड घोल करके उसका पानी छिड़केंगे आगे चल के। बोले क्या हुआ? बहुत महंगा है महाराज, खरीद नहीं सकते। तो क्या किया? शादी में 5 तोले सोने का पानी छिड़का। ऐसा कैसा महाराज? हमने बोला है तो भविष्य में होगा, मुनि के वचन तो मिथ्या होते नहीं। देखना कभी सोने की कीमत देखते देखते गिव अप होने वाली है। अभी करीब $5000 के रेट पे चल रहा है, ये अगले 1.5 साल में $10,000 क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब 1.5 लाख का सोना 2.5 पौने 3 लाख रुपए तक अभी धीरे धीरे ऐसा चढ़ेगा कि तुम बोलोगे सोना रे नीचे आप कहाँ जा रहा है। वो ऊपर जाते जाते इतना ऊपर जाएगा कि भी तुम सोनार के यहाँ से किराए में सोना लाओगे। अभी तो खरीद के लाते हो, किराए पे सोना दे दो भैया, घर में शादी है, इसका पानी बहू को छिड़क देंगे, कल ला के वापिस कर लेंगे। उसमें भी वो 10-15 हज़ार रुपये मुनाफा कमाता रहेगा। जमाना पलटने में टाइम नहीं लगता। इसलिए जब मौका मिले, क्या जमाना था चामुंडराय के टाइम का, प्रतिमा बनवाई गोमटेश्वर बाहुली भगवान की। पता कैसे? उनमें कह दिया था इस पाषाण से जितना पाषाण टूटेगा उतने वजन का सोना देंगे। ये कह कर के बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनी। क्या उस समय समझ थी, शब्द थे, सत्ता था, शरीर था, संपत्ति थी, सब सामने वाले ने धर्म में लगाया। पद्मनाभपुर के मंदिर में जाकर के देखिए, 8 तहखानों में हीरा मोती जवाहरात मंदिर के नीचे रखा है। भगवान को क्या जरूरत पैसे की? तो कहते हैं मंदिर से जो मिलता था उसके बदले में श्रावक सिर्फ सोना चांदी ही दे सकता था, उसके बाद इसके अलावा देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अपने जीवन की बहुमूल्य चीज़ें लोग मंदिर में छोड़ करके गए, क्योंकि उस समय भी उनको किसी ने समझाया था कि संपत्ति को धर्म में, शब्द को धर्म में, उसके बाद शरीर को धर्म में। आपका शरीर धर्म में लगा है? बताइए, इस शरीर का कभी धार्मिक प्रयोग किया क्या? एक आध दिन रविवार के दिन नमक का त्याग कर देता हूं महाराज, शरीर को धर्म में लगा देता हूं। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोग तो बहुत अलग होते हैं। पर्युषण पर्व के 10 दिन बस के धर्मात्मा हैं, और 10 दिन भी नहीं है, 8वें दिन से दिमाग में फितूर कूदने लगता है। आज 8वां दिन हो गया है, परसों सुबह जो है ना बमचक का मसाला डोसा पक्का खाना है। 10 दिन में गठबंधन में ऐसे बन गए, बड़ा भारी है। 8वें दिन से मन पर्युषण से बाहर हो जाता है। गुरुजी कहते थे हम सबको ब्रह्मचारी अवस्था में संबोधन दिया, शरीर मिला है इसको धर्म में लगाते चलो। फिर अनूप जलोटा का एक बहुत अच्छा भजन था, भजन संध्या कैसेट चलती थी हमारे ज़माने में, जब हम लोग बच्चे थे। तो अनूप जलोटा साहब गाते थे, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है चरण वो जो प्रभु का वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरण किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। पेंडल पहनने वालों 20-20 लाख रुपए का पेंडल पहने होंगे, तो कहते हैं हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये गजब का भजन है अनूप जलोटा का।
कभी सुनिएगा, हमको तो पूरा आता है और हम गाना भी जानते हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं। ये गजब का लगता था। पूरे शरीर की कीमत बताई, आँख की कीमत बता दी, कान की कीमत बता दी, नाक की कीमत बता दी, हाथ की कीमत बता दी, शरीर की कीमत बता दी, सबकी कीमत बता दी। आपने भी अपने घर में कीमत बता दी होगी। हाँ महाराज, वो जब नाऊ के यहाँ जाते हैं सैलून में, वो हमारी आँख की कीमत बताता है कि इसके ऊपर के निकालने के 100 रुपये लगेंगे, इसको बनाने के 250 लगेंगे, इसको बनाने के 150 लगेंगे, कुल मिलाकर के इतने से में इधर के 400, इधर के 400, 800 आँख में घुस गए। सैलून वाला बता रहा है आपको आँख की कीमत। आप बताओ कि प्रभु की दी हुई आँख की कीमत से इस धरती पर रहने वाले जितने सिद्ध क्षेत्र थे, रहते रहते मैंने अपनी संपत्ति का प्रयोग किया, सारे सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कर लिए। आँख की कीमत सुन हो गई। मांगी तुंगी के दर्शन कर लिए, गजपंथा के दर्शन कर लिए, जाकर के मैसूर के दर्शन कर लिए, अजंता एलोरा की गुफाएं एक बार तो देख करके आइए साहब, आंखें धन्य हो जाएंगी। 1000 मुनि महाराज उस गुफा के अंदर एक साथ सो सकते हैं। तो सोने के लिए महाराज को सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए श्रावकों ने पत्थर का तकिया बनाया है। पत्थर का तकिया, महाराज सोएंगे, ठंडी में गर्म रहेगी, वह गुफा गर्मी में बिल्कुल ठंडी रहेगी। वहां पर एक बार जाकर के और कपड़े उतार करके, ऐसे नहीं, कपड़े उतारो, कपड़े उतार करके एक बार लेट करके देखो कि जब कोई मुनि महाराज इस गुफा में लेटते होंगे, क्योंकि बनी है गुफा, तो बनी है ना, तो बनी चीज का कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी प्रयोग हुआ होगा। किसी श्रावक के दिमाग में आई 1000 मुनि महाराज हैं, ये मुनि महाराज कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो अजंता एलोरा की गुफाओं में 1000 साधु के एक साथ सोने के लिए गुफाएं बनाई, पत्थर को काट करके बनाई, नीचे का पत्थर ऐसा चिकना किया। उस पत्थर में जब तुम कपड़े उतार करके एक बार लेट करके उसकी पत्थर की तकिया में सिर रखोगे और ऐसे लेटोगे, तब तुम्हें लगेगा कि पत्थर का स्पर्श मुनि महाराज के शरीर में कैसा महसूस होता होगा। गद्दों पर 6 इंच के गद्दों पे सोने वालों, एक बार क्या करो, शरीर को धर्म में लगा के देखो, आनंद आता है। मैं खुद सोचता हूँ अजंता एलोरा चला जाऊं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको एक बार समझा दिया कि भैया कार्तिकेय मत बनो, गणेश बनो। गणेश बनने का मतलब क्या है? वो जो कहानी चली थी ना, शंकर जी के दोनों पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश जी। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा कि जाओ पृथ्वी के 3 चक्कर लगा करके आओ। अब कार्तिकेय उठे, उठ करके अपने मोर के वाहन पर बैठे, वो चलते बने। अब गणेश जी का वाहन छुआ, अब वो कहाँ तक जाते, कहाँ तक फुदकता वो। गणेश जी बड़ा सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। फिर उनको लगा कि ठीक कहते हैं, 3 लोग के चक्कर लगाने से अच्छा है अपने माता पिता के चक्कर लगा लो। तो 3 चक्कर उन्हीं के लगाए और सामने आकर के गणेश जी बैठ गए। बोले मैंने 3 लोग अपने माता पिता में देखे, ऐसे ही मैंने 3 लोग अपने गुरु में देखे। अजंता एलोरा की इच्छा कभी थी, मन से मिट गई। सोचता था, रोज जाता था सुबह, आचार्य का पाटा रखा रहता था, तो दूर से चक्कर लगाते थे। तो बैठे भले महाराज बोलते थे, जे देखो जय महाराज आए 3 चक्कर लगाने। हमने कहा नहीं, अभी गिरनार जी की वंदना चल रही है हमारी। तो दूर से ऐसा जाता, चक्कर लगाता, ऐसा चक्कर लगाता। एक दिन आचार्य ऐसा देख रहे थे, बोले ये बार बार यहाँ से यहाँ निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और नीचे देख रहा है, कुछ बोल तो रहे नहीं है, और समझ में उनको आ रहा है कि ये बार बार हमारी परिक्रमा लगा रहा है, घूम रहा है। तो जब पूरी परिक्रमा हो गई, हमने 11 परिक्रमा लगाई आचार्य की नेमावर में बैठे बैठे। रोज की आदत थी, कहीं ना कहीं क्षेत्र की वंदना करता था तो अपने गुरु की परिक्रमा लगा करके करता था। तो उस दिन 11 परिक्रमा लगाई। 11 परिक्रमा लगाने के बाद आचार्य मन से उठे, अंदर चले गए। बయ్యవत्ती का टाइम था, बయ్యवत्ती हो रही थी, पैर थोड़ा सा घिस रहा था। तो आचार्य ऐसे बोलते, नम्र क्या कर रहा था तू बाहर बैठ खड़े होकर के? हमने कहा आचार्य वो थोड़ा गिरनार की वंदना के लिए गया था, तो 11 परिक्रमा, 11 वंदना करनी थी गिरनार जी की, तो मैंने 11 परिक्रमा लगा ली, मेरे गिरनार की वंदना हो गई। जैसा बोला आचार्य वैसे तो ऐसे थे, फिर ऐसे हंसने लगे।
अच्छा, तो तुम गिरनार जी की वंदना करके आ रहे हो? हाँ आचार्य जी मैं बहुत थक गया, मैं गिरनार जी की 11 वंदना करके अभी आ रहा हूँ। तो आचार्य जी मुस्कुराते बोलते हैं, संभव इनकी भैया बत्ती करवाओ, ये गिरनार जी की वंदना करके आ रहे हैं। हमको बस एक बात की खुशी हुई कि हमारे गुरु ने स्वीकार तो किया कि इसी शरीर में तुमको गिरनार के दर्शन हो जाएंगे। फिर तो ये कमाल हमेशा चला बंधुओं। जब कभी गया 3 4 5 परिक्रमा, आचार्य जी बैठे रहते थे, बाहर मंच में आके बैठ जाते थे, बहुत स्पेस रहता था, तो दूर से 3 4 5 7 परिक्रमा लगा दो, गुरु देखें तो ठीक, ना देखें तो ठीक। अपनी तो कभी सम्मेद शिखर जी, कभी अजंता एलोरा, कभी गोमटेश्वर बाहुबली, कभी मांगी तुंगी, कभी पदमपुरा जी, कभी चूलगिरी, कभी जाकर के पावापुर, कभी सम्मेद शिखर। जो समझा अपने गुरु को समझा, उनकी परिक्रमा लगाई, दुनिया में कहीं गया नहीं और ऐसा कोई तीर्थ बचा नहीं जिसकी मैंने वंदना की नहीं। ये गुरु जी कहते थे शरीर को धर्म में लगाते चलो। आप लोग तो विमानवासी देव हैं, विमानवासी देव हैं महाराज। अभी वो बीच में देखा एक दैत्य के जैसी कार थी, सफेद कलर की, बिल्कुल बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऊंची ऊंची। हमने कहा वो इलेक्ट्रॉनिक वाली आ गई ना आजकल, उसमें दैत्य जैसी दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी, वो मोड़ रही थी। तो हमने कहा भैया हम थोड़ा आगे निकल जाएं, नहीं तो हम ही मुड़ जाएंगे। तो हमने कहा विमानवासी देव हैं, दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति अपने शरीर को अपने धर्म में लगाते चलो। इतना संकल्प करो, जब हमारे इस धरती में भारत के अंदर के सारे सिद्ध क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर लूंगा, उसके बाद अपने पैसे को विदेश जाने में लगाऊंगा। और विदेश भी जाऊंगा तो सबसे पहले कंबोडिया और बोरेबदूर जाऊंगा। वहां 8 किलोमीटर की डाइश एरिया में नंदीश्वर दीप जिनालय की रचना हुई है, उसको भी एक बार देख करके आओ। समय को, शब्द को, संपत्ति को, शरीर को धर्म में लगाते चलो भैया। अभी मौका है, अभी चेस्ट में पेन नहीं हुआ, अभी तुम्हारा बीपी अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, अभी किसी की भी रोटी खाते हो तो पच जाती है, बाद में कर्म का उदय आएगा, घरवाली के हाथ का रसगुल्ला गले में फंस जाएगा। क्या हुआ? बहुत मुलायम बनाया था महाराज, यहीं अटक गया। हमने कहा यहाँ से कहाँ जा रहा है? उसके नीचे जाना था लेकिन यहाँ खिसक रहा है महाराज। अब जब यहाँ का रसगुल्ला यहाँ खिसकेगा ना, तो कितना भी खोबे का मुलायम रसगुल्ला हो, उसको निकलवाने में कम से कम 2 लाख लगेंगे। तो इससे अच्छा वो रसगुल्ला यहाँ से सीधे यहाँ जाए और वहाँ से जहाँ जाना है वहीं चला जाए तो सौभाग्य है। और नहीं तो फिर जो पैसा मंदिर में लगने वाला था वो पैसा कहाँ लग गया? डॉक्टर के घर में। तो समय है भैया, समय है, संपत्ति है, शरीर है, शब्द है, धर्म में लगाते चलो। एक बार संकल्प कर लो, मेरे घर में पैसा बढ़ेगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ में लेकर के एक क्षेत्र की वंदना में 4 दिन तो लगा ही दूंगा। और जब तुम थक जाओ तो फिर तुम हमारा बात अपनाना। गुरु की 3 परिक्रमा लगाई, गिरनार हो गया। गुरु की 3 परिक्रमा लगाई तो सम्मेद शिखर की वंदना हो गई। जितनी बार मैं गुरु जी की वंदना करता था इस तरीके से, एक बार आचार्य जी ने कह दिया। एक बार जब हम लोग पथरिया में थे, पथरिया के पास वो नैनागिरी है ना, 15-20 किलोमीटर था वहाँ से, तो आचार्य जी ने सबको भेज रहे थे नैनागिरी की वंदना के लिए। और आचार्य जी ऐसा देख रहे थे, आचार्य जी ताड़ रहे थे, सबसे पहले देखना चाह रहे थे कौन कौन है जिसको इधर छोड़ करके नैनागिरी जाने का भाव हो रहा है। तो मैं आचार्य जी को दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने कहा बाबा जो है आशीर्वाद तो देगा, लेकिन मन में धारणा कुछ बनाएंगे जरूर। तो जब सबके आशीर्वाद हो गए, सबका आशीर्वाद दे दिया, फिर आचार्य जी ने ऐसे किनारे देखा, ऐसे करते हैं। हमने कहा हम न जाएंगे, हम यहीं ठीक हैं। तो आचार्य जी बड़े उसके बोलते हैं ये इतना आलसी है, ये कहीं नहीं जाता। तो हमने कहा नहीं आचार्य जी, आलसी नहीं है विनम सागर, आप बोलेंगे तो हम दुनिया नाप देंगे, आप बोलो तो अमेरिका चला जाऊंगा यहाँ से, बस आप आशीर्वाद दे दो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तीर्थ तो मिल जाएंगे। आचार्य जी भी बोले यही बात मैं सोचता था जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज थे। बोले वंदना तो क्षेत्रों की कभी भी हो जाएगी, लेकिन इस जीवित तीर्थ की वंदना से चूक गया एक भी पल तो ये जीवित तीर्थ दोबारा नहीं मिलेगा। आपके घर के अंदर साधु आया और आप
चूक गए। कितने लोग चूक गए? समाज तो और बड़ी होगी लेकिन बहुत सारे चूक गए। उनसे बोलिएगा शाम को नहीं चूकना भैया, दोपहर में नहीं चूकना भैया, कल सुबह फिर नहीं चूकना भैया। अगर हम चूक गए, हमारा मन बन गया यहाँ से चले भैया मानसरोवर होकर के आते हैं, तो तुम तो DCM में थे और DCM हो जाओगे। DCM एक शब्द होता है पैथोलॉजी में भी, उसके भी टेस्ट होते हैं। डेमेडिकल क्रिमिकल मेडिकल मेडिसिन्स के कुछ टेस्ट होते हैं। शरीर में खुजली हो जाती है, दिन भर ऐसा ऐसा खुजाता रहता है, ऐसा ऐसा खुजली चल रही है, फिर यहाँ खुजाएगा, खुजली चल रही है, फिर खुजली चल रही है। तो जो डर्मोलॉजी के होते हैं उसको भी DCM कहते हैं। तो हमने कहा ये DCM वो वाला DCM तो नहीं है? तो ने कहा नहीं महाराज, ये वो DCM नहीं है, ये ना डिप्लोमेटिक DCM है, ये डिसेंट DCM है। अगर डिसेंट DCM है तो हम डिसेंट DCM वालों को देख लेते हैं। आज का पहला संवाद का सूत्र है कि गुरु मिले तो चूकना मत, क्योंकि जैसे वो सेठ चूक गया, 6 मुनिराज रिद्धिधारी उसके आंगन से होकर के गए, उसकी श्रद्धा छूट गई। जब तुम अपनी बच्ची किसी को देते हो तो श्रद्धा के बल पे ही तो देते हो कि नहीं? लड़की की शादी करी, क्या थी? विश्वास है अच्छे से रखेंगे, क्या जानते तुम सामने वाले के ऊपर। जब तुम अपनी लड़की देते हो श्रद्धा के बल पर देते हो, तुम दुकान खोलते हो तो श्रद्धा के बल पर तो खोलते हो, विश्वास है महाराज चलेगी बहुत। ऐसे ही जब धर्म किया जाता है वो भी श्रद्धा के बल पर ही किया जाता है। ये वही रिद्धिधारी मुनिराज हैं, एक जैसा चेहरा, युगल मुनिराज थे, वे युगलिया पुत्र थे, ट्विंस पैदा हुए थे, एक जैसे दिख रहे थे। महाराज को, उस श्रावक को भ्रम हो गया कि ये 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया। ध्यान रखना, साधु जब तक भूखा रहे तब तक उसको खिलाते रहना। लो महाराज और ले लो, क्यों? क्योंकि क्या पता आप भी रिद्धिधारी निकले और हमारे सामने यहाँ से आसमान में निकल गए तो जीवन भर अफसोस रहेगा कि घर तक साधु आया था और मैं चूक गया। पहला शब्द चूकना मत साधु के मामले में। दूसरा संवाद का सार है शब्द, समय, शरीर और संपत्ति, 4 चीज जहां मौका मिले सिर्फ धर्म में लगाते चलो, नहीं तो पाप में तो लग ही रही है। जीवन को एक नई दिशा दीजिएगा। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।